आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक घड़ी और जोड़ी है। प्रभु का धन्यवाद करें, जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि उसने हमें जीवित रखा है। आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए, ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। तो आइए हम परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर का गुणगान करें, उसके वचनों को याद करें और उसके मार्गों को तैयार करें। और क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा राजाओं का राजा, वो सेनाओं का यहोवा, वो जल्द से जल्द आने वाला है। तो हम उसके स्वागत की तैयारी करें, हम अपने आप को तैयार करें, हर एक पापों और गुनाहों से हम आज़ाद हो जाए। परमेश्वर के पवित्र लहू से हम धुल के आज़ाद हो जाए। ओ प्रभु जी, हमें आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर राजा। ओ परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों से निकल के चली जाए, ये शुभ जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। ओ हर एक उलटफेर की बात, हर एक कंफ्यूजन हमारे जीवनों से निकल जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी, जो आपके वचनों से हमें रोकता है परमेश्वर, जो आपकी प्रार्थनाओं से हमें रोकता है परमेश्वर, जो हमें नाइट प्रेयर से रोकता है परमेश्वर, हर एक शैतान को मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर। इस भवन में परमेश्वर आप जीते जागते मौजूद हो परमेश्वर। ये जीवित भवन परमेश्वर आपके हाथों से बनाया गया, आपके स्वर्गदूतों ने इसका निर्माण किया परमेश्वर। ये भवन परमेश्वर आपका है, आप ही चलाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो भी संदेश परमेश्वर आपने मेरी जुबानों पर रखा है परमेश्वर, आपने लोगों के लिए रखा है परमेश्वर। मेरी जुबानों से मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर, और मुझ में मैं नहीं, आपका होली स्पिरिट बोले परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि प्रभु यहाँ मौजूद है। वो आपको एक संदेश देना चाहता है, वो आपको चेतावनी देना चाहता है। तो मैं बिना रुके, बिना समय हम खर्च करें और बिना समय हम बर्बाद करें, परमेश्वर के राज्य की बातें करेंगे। और प्रभु के वचन, जो उसने संदेश हमें रखा है हमारी जुबानों पे, वो मैं आपके प्रकट करना चाहता हूँ। हम वचन में जाएंगे, इब्रानियों 10:26, इब्रानियों 10:26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, हालेलुया, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, हालेलुया। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हालेलुया। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना, हालेलुया, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन यहाँ पे हमें कहता है, प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि हम एक बार परमेश्वर को हमने चख लिया है, उसकी राह पे हम चल पड़े हैं, उसके मार्ग पे हम चल पड़े हैं, तो हमें वापस नहीं लौट सकते, हम पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। हम जहाँ पे हमें अंधकार ही अंधकार है, हम पापों में नहीं जा सकते, हम बार बार पाप में नहीं जा सकते, ना ही हम परमेश्वर के वचनों का तिरस्कार कर सकते, ना कि उसकी आज्ञाओं का हम उल्लंघन कर सकते हैं, और ना ही हम पापों में जा सकते हैं, ना ही हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं। जब हमने परमेश्वर को अपना लिया, उसको अपना उद्धारकर्ता अपना लिया है हमने, तो हम पीछे नहीं मुड़ सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम मारे जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, ये वचन कहता है। मैं आगे आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस तरह के हैं, जो परमेश्वर पे आने के बाद, प्रभु पे विश्वास करने के बाद मुड़ते हैं पीछे, तो उनके जीवनों में अंधकार के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, अंधकार के सिवा उनके जीवनों में कुछ नहीं रहेगा। शैतान उनके जीवनों को नाश करेगा, शैतान उनके जीवनों में बेचैनी ला देगा, शैतान उनके जीवनों में अशांति को लाएगा, शैतान उनके जीवनों में उलटफेर को लाएगा, शैतान उनके जीवन को नष्ट करने पे है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो की, जितने भी लोग प्रभु से पीछे हो गए हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के गुनाहों की बातों को नहीं मान रहे हैं और परमेश्वर के मैं आने के बाद पीछे हो गए हैं, तो प्रभु उनको वापस लेके आए, उनसे आज ही बात करें। मैं फिर से पढ़ता हूँ,
क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद सच्चाई की पहचान प्राप्त हमने सच्चाई की पहचान प्राप्त कर ली है, प्रभु यीशु को जान लिया है, उसको उद्धारकर्ता जान लिया है हमने, हम मसीहत में आ गए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है। यदि हमने बपतिस्मा नहीं लिया है तो परमेश्वर को पहचान लिया है, मसीह में आ गए हैं हम, जीवित भवन का हिस्सा है हम और पवित्र वचनों का हिस्सा है, तो परमेश्वर को हमने पहचान लिया है। और यदि हम पहचानने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते रहे, हालेलुया, क्या लिखा है इसमें कि यदि हम जानबूझ के पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की यहाँ पर भयंकर चेतावनी है। तो हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़, जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मैं एक बार फिर से 27 पढ़ना चाहता हूँ कि हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़, जोना और आग का ज्वलन बाकी है, और जो विरोधियों को भस्म कर दे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय, ये भयंकर चेतावनी है परमेश्वर की ओर से कि यहाँ पर कहा गया है कि भयानक बाढ़, जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो कि शैतान की आग है, जो नरक की आग है, उसमें जलना बाकी है। वो जो आग, जो नरक की आग जो कभी नहीं बुझती है, उसके बारे में परमेश्वर बता रहा है। आगे बताएगा, जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 गवाहों पर बिना दंड के मार डाला जाता था। पहले जब मूसा की व्यवस्था थी, उसमें कोई भी व्यक्ति यदि पाप करता वो पकड़ा जाता था, 2 या 3 गवाहों की गवाही के बाद उस पर दया नहीं की जाती थी, उसे मार डाला जाता था। तो उससे भी भयानक हम जो काम कर रहे हैं उससे भी भयानक है। कैसे? तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। उससे भी भारी दंड के योग्य हम ठहरेंगे यदि हम परमेश्वर में बार बार पाप कर रहे हैं, प्रभु को जानने के बाद भी हम पाप कर रहे हैं। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना। कि हम हर चीज़ जानने के बाद, परमेश्वर को पवित्र जानने के बाद उसको अपवित्र ठहराते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और बुरे काम करते हैं, हम उलट फेर की बातों को करते हैं और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। आत्मा का अपमान यदि हम करते हैं तो हमें परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। आत्मा का यदि हम अपमान करते हैं तो प्रभु ने कहा है कि उसे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम अंगीकार करें, अपने पापों को अंगीकार करें और प्रभु की ओर आ जाए। हम हमारे बुरे चाल चलन को छोड़ें, हम हमारे पापों को छोड़ें और परमेश्वर में आ जाए। क्योंकि कहा गया है कि जब परमेश्वर को हम जानबूझ के, इसमें फिर से, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते हैं, सच्चाई की पहचान हम कर गए हैं, हमारे परमेश्वर को हमने जान लिया है कि वो राजाओं का राजा, महान परमेश्वर, उसने आपको पाप से छुड़ाया, उसने आपकी हर बार मदद की, उसने आपको कहाँ से उठा के, आपको दलदल से उठा के परमेश्वर ने ऊंचा खड़ा किया। और हम फिर से यदि पाप करते हैं और यदि हम फिर से गुनाहों में जाते हैं, हर एक को उलट फेर की बातों में जाते हैं, तो हमें नाश होना निश्चित है। परमेश्वर हमें नाश करने पे है, परमेश्वर उसकी भयंकर आग से भस्म करने पे है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये वचन के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहता है कि यदि आप पापों में लिप्त हैं, यदि आप पापों में हैं, परमेश्वर को जानने के बाद यदि आप पापों में हैं, परमेश्वर को अपनाने के बाद यदि पापों में हैं, यदि परमेश्वर के आश्चर्य काम को देखने के बाद यदि आप पापों में, जीवित भवन के हिस्सा होने के बाद यदि आप पापों में, वचनों को जानने के बाद यदि आप पापों में हैं, तो परमेश्वर का तो क्रोध आप पे भड़कने वाला है। इसलिए आप परमेश्वर हर एक बातों को छोड़ के प्रभु को अपना उद्धार करता जाने और परमेश्वर से अंगीकार करें और उससे माफ़ी मांगे और उसके लहू से धो के, शुद्ध होकर परमेश्वर के पास लौट आए। तो आपको परमेश्वर अनंत जीवन का वारिस बनाएगा और हर एक आशीष जो आपकी रुकी हुई है वो आज ही स्वर्ग से रिलीज करेगा यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर में, विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने आपके बच्चों को छुआ है परमेश्वर, और प्रभु जी इनके जीवनों में काम कर परमेश्वर, हर एक शैतान की उलटफेर की बात इनके जीवन से नाश हो जाए यीशु के नाम से। आपके पवित्र लहू से इन्हें धो के मैं शुद्ध करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, ये आपके बेटा बेटी है परमेश्वर,
परमेश्वर हर एक बात इनके जीवनों से परमेश्वर, जो भी उलटफेर की बात है, जो भी पाप है वो निकल जाए यीशु की जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी इन्हें छू ले परमेश्वर, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी विश्वास करता हूँ कि आपने इन्हें छुआ है परमेश्वर, ये अपने परमेश्वर हर एक अधर्म को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं परमेश्वर। आपका पवित्र लहू इनकी जीवनों पर लगाता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ है, प्रेज द लॉर्ड।